नमस्कार साथियों। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको गोल्डन टेक कंसल्टिंग के कुछ बेसिक चीज़ों को बताने वाला हूं जो कि हर एक यूजर के लिए जो गोल्डन टेक कंसल्टिंग में वर्क करना चाहता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है कि आप खुद से जिसमें दोस्तों पहला टॉपिक है कि आप गोल्डन टेक कंसल्टिंग में खुद से कैसे रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैसे आप केवाईसी करते हो और केवाईसी करने के बाद कैसे आप 2FA को एक्टिवेट करते हो। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, अगर आपको गोल्डन टेक कंसल्टिंग में रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ती है। और अगर आपको किसी ने व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे रेफरल लिंक दिया है तो आप बिंदास उस लिंक से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपको कोई लिंक नहीं दिया है, फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेम इसी तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ साथ टेक्स्ट मैसेज बना के दिया गया है। आपको इस लिंक पे बस एक बार टच कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप इस लिंक पे टच करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर 3 लाइन दिखाई दे रहा है, इसको आपको टच कर देना है। ये आप देख सकते हो ऊपर राइट साइड कॉर्नर में है। जब इस 3 लाइन पे टच करेंगे आपके सामने साइन अप का ऑप्शन आएगा। साइन अप वाले बटन पे आपको टच कर देना है। जैसे फ्रेंड्स साइन अप वाले बटन पे आप टच करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले बॉक्स में आपके स्पॉन्सर का यूजर नेम दिखाई देगा। इसके बाद आपको फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है कंट्री कोड के साथ। इसके बाद दोस्तों यहां पर इस बॉक्स में आपको ईमेल आईडी इंटर करना है जो कि वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आपको यूजर नेम बनाना होगा जो कि यूनिक होना चाहिए। एक बार जो यूजर नेम अवेलेबल बताए वो आपका ले लेगा, अगर वो नहीं लेता है तो आपको उसमें कुछ चेंज कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो है पासवर्ड बनाना है और सेम वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड वाले ऑप्शन में सेट करना है। तो इस फॉर्म को हम जो है फिलअप कर लेते हैं। ध्यान देना है दोस्तों, जो आप पासवर्ड बना रहे हैं कम से कम 8 डिजिट में होना चाहिए और उसमें करेक्टर और अंक लेटर दोनों शामिल रहे। इसके बाद इन दोनों टर्म कंडीशन पे टच कर देना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पे टच कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि मैं बताया कि फर्स्ट नेम आपको फर्स्ट नेम लिखना है, इसके बाद जो है लास्ट नेम लिखना है। आपको यहां पर ध्यान देना है कि जिसका जो है वनली फर्स्ट नेम है और मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो वो क्या नाम लिखेगा लास्ट वाले बॉक्स में। तो आपको लास्ट वाले बॉक्स में भी सेम वही नाम लिखना है जो आपका फर्स्ट नेम रहेगा। इसके बाद दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा कंट्री कोड के साथ, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ये सब डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो 2 टर्म कंडीशन दिखाई दे रहा है इन दोनों पे आपको टच कर देना है और कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर मैं लास्ट वाला जो नेम बोल रहा है बॉक्स है उसमें मैं लास्ट नेम नहीं डाला हूं। मैं ट्राई करता हूं, देखता हूं कि क्या आने वाला है ऑप्शन। मुझे उम्मीद है कि ये नहीं आएगा, फिर से ये बोलेगा लास्ट नेम डालने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट नेम वाले बॉक्स में हमने नहीं डाला है, फिर से ये बोल रहा है कि लास्ट नेम डालिए। तो मेरा जो फर्स्ट नेम है वही मैं लास्ट वाले बॉक्स में भी डाल देता हूं। इसके बाद मैं कंटिन्यू पे टच करूंगा तो ये हमारा जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो मैंने लास्ट नेम में डाल दिया और अगेन मैं कंटिन्यू वाले बटन पे टच कर रहा हूं, देखता हूं क्या ऑप्शन आ रहा है। तो देख सकते हो यहां पर ये ऑप्शन आया है। अब ये ऑप्शन क्यों आया है, क्योंकि जो हमारा यूजर नेम है, जो हमने स्पेशल यूजर नेम बनाया था, ये लिखा है कि ऑलरेडी टेकन। इसका मतलब इस यूजर नेम से ऑलरेडी कोई आईडी बन चुका है। तो इसमें थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ता है। आपके सामने जब इस तरह से ऑप्शन आएगा तो आप समझ जाएगा कि इस नाम से यूजर नेम बन चुका है। यूजर नेम आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। तो यहां पर मैं दूसरा यूजर नेम अपने हिसाब से बनाता हूं जिसका नाम है, यहां पर देख सकते हो अली अरीबा हमने यूजर नेम डाला हूं। अब मैं कंटिन्यू पे टच करूंगा तो यहां पर देखिए ये फिल दिस बॉक्स लिखा है। तो इसका मतलब हमने पासवर्ड जो है नहीं डाला था, तो फिर से हमने यहां पर पासवर्ड डाला। इसके बाद मैं कंटिन्यू पे टच करूंगा तो ये हमारा जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके सामने अभी आ जाएगा। देखिए मैंने ये कंटिन्यू किया, अब यहां पर पूरी तरह से ये रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन हो चुका है और साफ साफ लिखा है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली, प्लीज वेट फॉर फ्यू मिनट और चेक योर ईमेल फॉर अकाउंट एक्टिवेशन लिंक, ईमेल वेरिफिकेशन स्टेप इज रिक्वायर्ड बिफोर साइनिंग। ये साफ साफ बोला है कि आपको कुछ मिनट वेट करना है और आपके जीमेल आईडी पे एक मेल जाएगा, उस मेल को आपको वेरीफाई करना है। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो आप साइनिंग नहीं कर सकते हैं, बिना वेरीफाई आप साइनिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको जीमेल पे जाना होता है और उस लिंक को टच करना होता है। तो चलिए हम चलते हैं जीमेल आईडी पे। तो दोस्तों जैसे ही हमने जीमेल अपना ओपन किया, यहां पर देख सकते हो गोल्डन टेक कंसल्टिंग के नाम से एक मेल आ चुका है। इस पर हम टच करेंगे। इस पर टच करने के बाद यहां पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो ये जो ब्लू कलर में लिखा है इस लिंक पे आपको टच कर देना होता है। आप देख सकते हो ये लिंक है, इस पर आपको टच करना होता है। तो सीधा ये क्रोम ब्राउजर पे रीडायरेक्ट करेगा और आपका जो है ईमेल जो है वेरीफाई हो जाएगा। यहां पर लिख चुका है योर अकाउंट इज नाउ वेरीफाइड, प्लीज लॉगिंग। अब आपको वही सेम यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा जो आपने अपने हिसाब से यूजर नेम बनाया था। साथ साथ में इन दोनों टर्म कंडीशंस को भी आपको टच करना होगा, कंटिन्यू करना होगा। लेकिन इससे करने से सिर्फ आपका लॉगिन नहीं होगा, इसके आगे का भी प्रोसेस है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। यहीं पे लोग गलती करते हैं। तो यहां पर पहले हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो मैं दिखा रहा हूं। तो देख सकते हो यहां पर मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला और इन दोनों टर्म कंडीशन पे टच कर दिया। कंटिन्यू पे आप टच करते हैं। जैसे कंटिन्यू पे टच करेंगे यहां पर टर्म एंड कंडीशन प्राइवेसी नोटिस आएगा। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो डाउनलोड करके। अब आपको अगर लॉगिन करना है तो इस एग्री वाले बॉक्स जो दिख रहा है ये गोला सा, इस पर आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एग्री का एक ऑप्शन आया है। इस एग्री वाले बटन पे भी आपको टच करना होता है। जैसे ही एग्री वाले बटन पे आप टच करेंगे आपका पेज लॉगिन हो जाएगा। ये पूरी तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यानी रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का जो प्रोसेस था हमने कंप्लीट इस वीडियो में दिखा दिया। अब दोस्तों इसके बाद अगर आपको यहां पर वर्क करना है, आईडी एक्टिवेट करना है, तो आपको केवाईसी करना जरूरी होता है। तो आप देख सकते हो डैशबोर्ड के नीचे तुरंत दूसरा ऑप्शन है केवाईसी का। यहां से आप केवाईसी कर सकते हो। जैसे इस पर आप टच करोगे स्टार्ट केवाईसी प्रोसेस लिखेगा, आपको इस पर टच कर देना है। जैसे फ्रेंड्स इस पर आप टच करेंगे रीडायरेक्ट लेगा कुछ सेकंडों के लिए। इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा। यहां पर लिखेगा लेट्स वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो आपको इस बॉक्स पे टच करना है और वेरीफाई मी पे टच कर देना है। जैसे इस पर टच करेंगे आपके जीमेल आईडी पे 6 डिजिट का कोड जाता है, उस कोड को इंटर कर देना है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर जो कोड आया है ऑलरेडी आपके ईमेल आईडी पे आ चुका है। लेकिन दोस्तों यहां से अगर आप डायरेक्ट जीमेल पे जा रहे हो बिना बैक किए तो आप जीमेल पे तो पहुंच जाओगे और आपके जीमेल पे ओटीपी भी आ चुका है, बट वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही यहां से अगर आप जा रहे हो तो डायरेक्ट वो यही पेज ओपन होगा। देखिए जैसे मैं जा रहा हूं जीमेल पे तो बार बार यही फॉर्म ओपन हो जा रहा है और आप परेशान हो जाओगे कि कहां ये ओटीपी आया। तो आपको क्या करना है, फिर से पूरा बैक कर देना है और क्रोम ब्राउजर पे आना है और फिर से आपको 3 लाइन पे टच करके लॉगिन वाले बटन पे टच करके यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है और सेम वही प्रोसेस दोहराना है। केवाईसी पे टच करना है, स्टार्ट केवाईसी प्रोसेस पे टच करना है, वेरीफाई मी पे टच करना है। और ऐसे कंडीशंस में इतना करने के बाद यानी पूरा बैक करने के बाद जब वो ओटीपी डालेंगे तो आपके जीमेल पे वो ओटीपी दिखेगा भी और आपको आसानी से मिल भी जाएगा। तो देख सकते हो मैं यहां पर फिर से लॉगिन कर रहा हूं। लॉगिन करने के बाद यहां पर मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालूंगा। पासवर्ड डालने के बाद दोनों टर्म कंडीशन को टच करूंगा, कंटिन्यू पे टच करूंगा, केवाईसी पे टच करूंगा और हमें वही प्रोसेस फिर दोहराना है। स्टार्ट केवाईसी प्रोसेस पे टच करूंगा। इसके बाद यहां पर रीडायरेक्ट करके फिर वही वाला पेज आ जाएगा। आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, आपको डब्बे पे टच करना है, वेरीफाई मी पे टच करना है और ओटीपी आपके जीमेल पे आया है। अब आपको जीमेल से आकर ओटीपी उठा लेना है। तो दोस्तों मैं जीमेल पे आ गया। आपके जीमेल पे इस तरह से आएगा सपोर्ट सुट्टी प्रो ईमेल वेरिफिकेशन आएगा, इस तरह से मैसेज। आपको इस पर टच कर देना है और जो कोड रहेगा उसको आप कॉपी भी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद आपको वहां पर जाना है और इंटर करना है। लेकिन दोस्तों ये 1 मिनट के अंदर आपको काम करना है। अगर आपको रॉन्ग बता रहा है तो फिर से आपको रीसेंड कर देना है। जैसे इसका टाइमिंग खत्म होता है तो मैंने फिर से रीसेंड कर दिया और फिर से यहां पर ओटीपी आएगा। देखिए इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूं
चौथे नंबर वाला आ गया, यहाँ पर इस पर टच करूंगा, कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद फिर से मैं आऊंगा, यहाँ पर OTP डालूंगा, पेस्ट कर दूंगा पहले बॉक्स पे। पेस्ट करने के बाद जैसे ही सही रहेगा ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो फिगर आया है, आपको यहाँ पर फोटो लेना है। आपका कैमरा अलाउ करने का एक ऑप्शन आएगा। आप पहले इसको जो क्रॉस में कट का चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, इस पर आप टच कर दीजिएगा। टच कर देंगे तो ये ऑप्शन हट जाएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, KYC कर रहे हो फर्स्ट डिवाइस में, आपने उस डिवाइस में ऑलरेडी उस डिवाइस के माध्यम से KYC किसी का नहीं किया है, तो वहां पर एक अलाउ का ऑप्शन आएगा। उस अलाउ वाले बटन पे आपको टच कर देना। अगर आपने अलाउ वाले बटन पे टच नहीं किया तो फिर आपका कैमरा जो है ओपन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, उसमें 3 ऑप्शन आएगा। अलाउ वाइल यूजिंग डिवाइस दिस टाइम लिखा रहेगा, एक लिखा रहेगा अलाउ दिस टाइम। तो आपको सेकंड नंबर वाला बीच वाला जो ऑप्शन आएगा उस पर टच कर देना है, क्योंकि इस डिवाइस से ऑलरेडी मैं कई KYC कर चुका हूं, इसलिए यहां पर बोला है कि आपको मैन्युअली जो है कंप्लीट करना है। लेकिन आपके डिवाइस पे इस तरह से ऑप्शन नहीं आएगा। तो अलाउ दिस टाइम जब आप कर देते हैं तो तुरंत आपको फोटो ले लेना है। ध्यान दीजिए, आपको सेल्फी नहीं लेना है। दोनों कान आपका दिखना चाहिएगा जिसके नाम से आप KYC कर रहे हो। जब आपका KYC वहां पर फोटो कैप्चा ले लेगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके सामने फिर इस तरह से इंटरफेस आएगा जिसमें आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, नेशनल ID, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। तो आपको नेशनल ID पे टच कर देना है। नेशनल ID पे जैसे ही टच करेंगे दोस्तों, आपको कोई सा एक डॉक्यूमेंट्स का फ्रंट पहले अपलोड करना है, इसके बाद बैक अपलोड करना है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप आधार कार्ड करिएगा। अगर आपके पास मौके पे आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड का भी कर सकते हो। फ्रंट और बैक दोनों अपलोड करना है। आप यहां पर कैमरे के माध्यम से भी कर सकते हो। अगर आपके हाथ में या आपके पास है डॉक्यूमेंट्स तो कैमरा ओपन करके, बैक साइड का कैमरा ओपन करके आप डायरेक्ट फोटो ले सकते हो। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है गैलरी के माध्यम से भी फोटो अगर रखें तो अपलोड कर सकते हो। तो मैं गैलरी में रखा हूं, यहां पर मैं टच करूंगा अपलोड वाले ऑप्शन पे। इसके बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा, मीडिया पिक्चर। तो मीडिया पिक्चर पे मैं टच करूंगा। जैसे मैं दोस्तों मीडिया पिक्चर पे टच करूंगा, ये सीधा जो है मोबाइल के गैलरी पे लेके जाएगा। यहां पर ऊपर देख सकते हो 3 लाइन, इसको मैं टच करूंगा। इसके बाद मैं फोटो पे टच करूंगा। फोटो पे टच करने के बाद यहां पर मैं एल्बम पे टच करूंगा। इसके बाद कैमरा का पोजीशन आ जाएगा, तो वहां से मैं डॉक्यूमेंट्स जो है अपने आधार कार्ड का फ्रंट सेलेक्ट कर लूंगा। आपका जैसे भी गैलरी ओपन होता है उस तरह से अपना ओपन करके जो है डॉक्यूमेंट्स का फ्रंट, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड, चाहे DL, सेलेक्ट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स का किनारा होता है एग्जैक्ट वही होना चाहिए, फालतू की चीजें उसमें नहीं दिखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फ्रंट अपलोड करने के बाद सीधा बैक साइड का अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन आएगा। जब आप फ्रंट करेंगे तो भी कंफर्म का आएगा और जब बैक साइड अपलोड करेंगे तो भी कंफर्म का आएगा। तो दोनों को आपको कंफर्म करते जाना है। जैसे ही बैक साइड का अपलोड करने के बाद आप कंफर्म करेंगे, अपलोडिंग चलेगा कुछ देर के लिए, आपको वेट करना है, बैक वॉक नहीं करना है। जैसे फ्रेंड्स ये अपलोड हो जाएगा, आपका जो है डॉक्यूमेंट्स को ये चेक करेगा। इसके बाद वेरीफाई का देखिए लिख रहा है ना, प्लीज वेट वाइल योर इंफॉर्मेशन इज बीइंग वेरीफाइड। अगर आपका इंफॉर्मेशन सही है तो ये वेरीफाइड कर रहा है उसको, उसके लिए आपको वेट करना है, कुछ मिनट के लिए आपको वेट करना है। अगर सब कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्ट क्लियर होता है, सब कुछ क्लियर होता है, साफ होता है, कोई ब्लर नहीं रहता है, तो ये आपका वेरीफाइड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली लिखा है। अब आपको प्रोसीड पे टच कर देना है, रीडायरेक्ट करेगा और आपके डैशबोर्ड पे लेके चला जाएगा। आप जैसे ही KYC करेंगे आपका KYC वाला ऑप्शन हट जाएगा। तो अभी आपने क्या सीखा? आपने रजिस्ट्रेशन, लॉगिन करने का तरीका और KYC करने का तरीका सीखा। अब हम आते हैं कि आप कैसे यहां पर गूगल ऑथेंटिकेटर को जो है लिंक करते हो। उससे पहले आप चाहो तो यहां पर कंपनी का टेलीग्राम बोर्ड ज्वाइन कर सकते हो, मीन्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको हर इंफॉर्मेशन मिलता रहे, आपको किसी भी अप्लाई की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर टेलीग्राम बोर्ड इसलिए मैं नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी इस डिवाइस से मैंने है अपने मेन ID का टेलीग्राम बोर्ड ज्वाइन किया हूं और एक डिवाइस से एक ही टेलीग्राम बोर्ड ज्वाइन होगा। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं इसमें कि आप कैसे गूगल ऑथेंटिकेटर 2FA एक्टिवेट करते हो। 2FA एक्टिवेट करने के लिए आप प्रोफाइल पे टच करोगे। प्रोफाइल पे टच करने के बाद यहां पर
क्लिक हियर टू जनरेट क्यूआर कोड का एक ऑप्शन आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू जनरेट क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे टच करना है। यहां पर देखिए लिखा है 2FA ऑथेंटिकेटर, ठीक है। तो आपको क्लिक हियर टू जनरेट क्यूआर कोड पे टच कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे क्लिक हियर टू जनरेट क्यूआर कोड पे आप टच करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहां पर आपके सामने स्कैनर दिखाएगा, क्यूआर कोड दिखाएगा, ये इस तरह से। अब क्यूआर कोड के नीचे देखेंगे एक छोटे से अक्षर में लिखा है कॉपी सीक्रेट की, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। कॉपी सीक्रेट की जो लिखा है, इस पर बस आपको एक बार टच कर देना है। जी हाँ दोस्तों, कॉपी सीक्रेट की पे बस आपको एक बार टच कर देना है और आपको फिर चले जाना है गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन पे। और इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको बता रहा हूं। आपको सिर्फ कॉपी सीक्रेट की पे टच कर देना है। इसके बाद प्ले स्टोर से गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको ओपन कर दीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जब वो ओपन हो जाएगा तो आपके सामने ये कॉपी सीक्रेट की जो है वहां पर पेस्ट करना होगा। इस आईडी को गूगल ऑथेंटिकेटर से लिंक करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, नेक्स्ट प्रोसेस देखिए दोस्तों। आपको प्ले स्टोर पे इस तरह से गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन का लोगो दिखेगा। इसको जब आप इंस्टॉल करते हैं तो हो सकता है आपको ये चीजें नहीं दिखाई देता है सिक्योरिटी के तौर पे, लेकिन आपको इस बात को ध्यान देना है, हमारे ऑडियो को सुनना है जो मैं इसमें बता रहा हूं। जब गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो नीचे देखेंगे प्लस का एक चिन्ह दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, उस प्लस वाले चिन्ह पे आपको टच कर देना है। जैसे प्लस वाले टच पे टच करेंगे तो यहाँ पर कोड नेम, योर की और टाइम बेस दिखाएगा। तो कोड नेम में आपको क्या करना है, जिस भी कंपनी से आप गूगल ऑथेंटिकेटर को लिंक कर रहे हैं वहां पर उस कंपनी का यूजर नेम और आप जो है उस कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, जो जीटीसी का यूजर नेम है वो मैं यूजर नेम लिखूंगा और बगल में उसके जीटीसी लिख दूंगा। तो दोस्तों अब यहां पर हम जो जीटीसी का यूजर नेम है वो डालूंगा। इसके बाद मैं स्पेस डाल के जीटीसी लिख दूंगा ताकि हमको कंफर्म हो जाए कि ये आईडी हमारा जो है गूगल ऑथेंटिकेटर से लिंक है। और इसमें जो है हम पेस्ट कर देंगे ये वाला कोड जो हमने वहां से कॉपी किया था। टाइम वेस्ट को रहने दीजिए, ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद दोस्तों हम ऐड वाले बटन पे टच कर देंगे। जैसे ऐड वाले बटन पे टच करेंगे दोस्तों, गूगल ऑथेंटिकेटर से हमारा ये आईडी लिंक हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो आपको हमेशा कोड चलता रहता है। आपको उस कोड को कॉपी करना है और जहां पर हमारा स्कैनर आया था वहां पर पेस्ट करना है। अगर ये कोड खत्म हो रहा है तो उसको हो जाने दीजिएगा, क्योंकि खत्म हो रहा है और टाइम पे आपने नहीं डाला तो फिर से मांगेगा। तो हम यहां पर जो कोड नया आएगा उसको कॉपी करेंगे। कॉपी मैं कर भी चुका हूं। कॉपी करने के बाद अब मैं चलता हूं जहां पर हमारा कॉपी सीक्रेट की वाला फॉर्म था, यहां पर मैं आईडी पे आता हूं और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। इस वाले ऑप्शन में मैं उस आईडी को पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद एक्टिवेट 2FA जो लिखा है इस पर मैं टच करूंगा। इस पर टच करने के बाद 2FA एक्टिवेट ग्रीन लिख दिया। अब ओके कर दीजिएगा। आप यहां पर ओके करने के बाद 2FA एक्टिवेट हो जाएगा। ये आप देख सकते हो आराम से। तो दोस्तों आपने सीखा कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, केवाईसी कैसे किया जाता है, 2FA एक्टिवेट कैसे किया जाता है। अब अगर आपको विड्रॉल चाहिए, अगर आपने मान लीजिए यहां पर एक्टिवेट कर लिए हैं तो इसी स्लाइड को ऊपर करिएगा। यहां पर एक देख सकते हो विड्रॉल अकाउंट लिखा है। इसमें आपको एड्रेस पेस्ट करना पड़ता है जहां पर आप विड्रॉल लेना चाहते हो। तो USDT TRC20 का यहां पर विड्रॉल होता है। आप बाइनेंस एक्सचेंज या कोई भी वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस USDT TRC20 का कॉपी करिएगा और यहां पर पेस्ट कर दीजिएगा। इसके बाद सेव प्रोफाइल पे टच करिएगा तो फिर से गूगल ऑथेंटिकेटर कोड मांगेगा। वो कोड यहां पर एक ऑप्शन आ जाएगा, उसमें एंटर कर दीजिएगा। सेव प्रोफाइल पे टच कर देंगे, आपका वो पेस्ट हो जाएगा और पूरी तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने यहां पर बहुत कुछ सीखा है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।